Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn some very interesting and important sentences for daily use. तो देखिए आज के sentences क्या हैं। जैसे मैं अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता हूँ। आजकल अधिकतर लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। अपनी बातों से मुकरना गलत बात है। तुम अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हो? तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। इनमें सब में हम देख रहे हैं मुकरना, बातों से मुकरना। तो बातों से मुकरना के लिए एक फ्रेज यूज करते हैं हम, तो वही फ्रेज यूज करके सारे सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो देखिए वो फ्रेज क्या है। बातों से मुकरना के लिए हमारा फ्रेज है गो बैक ऑन वंस वर्ड्स। गो बैक ऑन वंस वर्ड्स। ठीक है, ये वंस जो है इसकी जगह पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा सेंटेंस के हिसाब से। जैसे सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से। जैसे आई है तो माई हो जाएगा, यू है तो योर हो जाएगा, और अगर ही है तो हिज हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा। तो इस तरह से वंस चेंज हो जाएगा। तो बातों से मुकरना के लिए एक और फ्रेज है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। या तो ये यूज करो या फिर उसको यूज करो। वो होता है गो बिहाइंड। गो बिहाइंड वंस वर्ड्स। गो बिहाइंड वंस वर्ड्स। ठीक है, तो आप गो बैक ऑन वंस वर्ड्स यूज कर सकते हैं या गो बिहाइंड। यहाँ पे ऑन लगा है, बिहाइंड में ऑन नहीं लगाते, सिर्फ गो बिहाइंड वंस वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए इनको सेंटेंसेस के थ्रू हम समझेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। सेंटेंस तो देखो जिस टेंस में है उसी टेंस में हमको बनाने पड़ेंगे, बस हमें ये फ्रेज यूज करना है। मुकरना के लिए, बातों से मुकरना के लिए हमें ये फ्रेज यूज करने हैं। इन दो में से कोई सा भी एक फ्रेज हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो चलिए सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो और क्लियरली आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए जैसे हमारा पहला सेंटेंस है मैं अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता। यहाँ पे कभी नहीं आ गया तो नेवर भी यूज करेंगे हम। हमारा सब्जेक्ट है आई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले आई। अब ये कभी नहीं वाला सेंटेंस है तो इसमें नॉट तो लगेगा नहीं, नेवर लग जाएगा। कभी नहीं के लिए नेवर आ जाता है। तो और ये हमारा है किस टेंस का सेंटेंस, ये देख लेते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में जो सिंपल नेगेटिव होता है उसमें डू नॉट, डज नॉट लगाते हैं। अगर कभी नहीं, कभी वर्ड ना होता तो हम आई डू नॉट करके इसको लिखते, लेकिन कभी नहीं है इसलिए डू नॉट नहीं लगेगा, हम नेवर लगा देंगे। तो और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर टेंसेस में आपको कोई दिक्कत है तो टेंसेस की प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसी के हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आई के बाद हम लिख देंगे नेवर, आई नेवर। उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड्स। वंस वर्ड्स है तो यहाँ पे आई के साथ हम लग जाएगा माई, ऑन माई वर्ड्स। ठीक है, क्लियर हुआ। आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड्स। इसी सेंटेंस को हम इस वाले फ्रेज से भी बना सकते हैं। तो अगर इस वाले फ्रेज से बनाना हो तो हम बोलेंगे आई नेवर गो बिहाइंड माई वर्ड्स। तो हम क्या बोलेंगे, आई नेवर गो बिहाइंड माई वर्ड्स। बिल्कुल सिंपल है, इसमें गो बिहाइंड का यूज करना है और इसमें गो बैक ऑन ये यूज करना है। वंस की जगह पे पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देंगे, जैसे हमारा आई के साथ माई लग गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आजकल अधिकतर लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। अब ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। देखो जब हिंदी में सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है ऐसा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में एक और भी बात पता चलती है कि उससे किसी की आदत पता चलती है। तो हमारा जो सेकंड सेंटेंस है इससे आदत ही पता चल रही है कि आजकल के लोगों की आदत। आजकल अधिकतर लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं, मतलब अपना वादा पूरा नहीं करते, जो कहते हैं उसको पूरा नहीं करते। इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला रूल लगा करके ही ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम आजकल की इंग्लिश लिख लेते हैं जो कि होती है नाउ डेज। आजकल के लिए हम क्या लिखते हैं, नाउ डेज। नाउ डेज एक साथ ही इसको लिखा जाता है। अच्छा, अधिकतर लोग, ये हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर में है। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बेस फॉर्म में, उसमें कोई एस नहीं लगाया जाता। यही सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर नंबर होता तो हम एस लगाते, वो की जगह बोझ लिख देते। ठीक है, तो नाउ डेज अधिकतर लोग मतलब मोस्टली पीपल, नाउ डेज मोस्टली people go back on। अब यहाँ पे देखो मोस्टली पीपल के हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर है इसलिए देयर हो जाएगा, THEIR देयर। तो नाउ डेज मोस्टली पीपल गो बैक ऑन देयर वर्ड्स।
देयर वर्ड्स। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? ठीक, तो इसका क्या हो गया, नाउ डेज मोस्टली पीपल गो बैक ऑन देयर वर्ड्स। अगर गो बिहाइंड से इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे नाउ डेज मोस्टली पीपल गो बिहाइंड देयर वर्ड्स। नाउ डेज मोस्टली पीपल गो बिहाइंड देयर वर्ड्स। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी बातों से मुकरना गलत बात है। तो ये सेंटेंस हमारा किसी टेंस के अंदर नहीं आता, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में एक बात बताई जा रही है, एक नसीहत दी जा रही है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इट से शुरू करेंगे। तो इट इज रॉन्ग थिंग टू गो बैक ऑन वंस प्रॉमिस। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। इट्स कॉमा लगा के एस लिख सकते हैं या सीधा पूरा लिख लो, इट इज अ रॉन्ग थिंग। इट इज अ रॉन्ग थिंग टू go back on one's words। ठीक है, तो इसका हो गया इट इज अ रॉन्ग थिंग टू गो बैक ऑन वंस वर्ड। गो बिहाइंड से भी इसको बना सकते हैं, इट इज अ रॉन्ग थिंग टू गो बिहाइंड वंस वर्ड्स। इट इज अ रॉन्ग थिंग टू गो बिहाइंड वंस वर्ड्स। नेक्स्ट है तुम अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हो। अब हमारा ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया और इंटरोगेटिव के साथ साथ हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस भी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। तो उसी तरह से हम बनाएंगे, तुम अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हो। अब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यूएच फैमिली वाला आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई और यहाँ सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो तुम के साथ क्या लगता है आर। तो व्हाई आर यू गोइंग बैक ऑन, और यहाँ वंस की जगह क्या होगा योर, सब्जेक्ट तुम है तो यहाँ पे योर लग जाएगा। तो व्हाई आर यू गोइंग बैक ऑन योर वर्ड्स। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो इस फोर्थ सेंटेंस का हो गया व्हाई आर यू गोइंग बैक ऑन योर वर्ड्स। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हें अपनी बातों से मुकरना नहीं चाहिए। तो इस सेंटेंस में आ गया चाहिए वाला सेंटेंस, तो इसमें हम शुड यूज करेंगे। ठीक, हाँ, तो देखिए हमने हर तरह के सेंटेंसेस लेने की कोशिश की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी लिया है, इसी तरह हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। जैसे हमारा है तुम अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हो, इसी को अगर हम पास्ट में बोले, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो तुम अपनी बातों से क्यों मुकर रहे थे। तो बस यहाँ पे व्हाई वर, यहाँ वर लग जाएगा आर की जगह, व्हाई वर यू गोइंग बैक ऑन योर वर्ड्स, बस सिंपल। तो इसलिए हर तरह के सेंटेंसेस लेने की कोशिश मैंने किया है। तो तुम्हें अपनी बातों से मुकरना नहीं चाहिए, ये चाहिए अर्थ वाला आ गया। तो इसमें हम लिखेंगे यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये सेंटेंस हमारा है वह अपनी बातों से मुकर गया। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, वह अपनी बातों से मुकर गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो गो का यहाँ पे वेंट हो जाएगा, गो की जगह हम वेंट लिखेंगे। तो वह अपनी बातों से मुकर गया, इसका हो जाएगा ही वेंट बैक। गो बैक की जगह हम क्या लिखेंगे, वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स। अब यहाँ पे ही है तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज वर्ड्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बोले कि मुझे अपनी बातों से मुकरने वाले लोग पसंद नहीं हैं, तो आई डोंट लाइक पीपल हु गो बैक ऑन देयर वर्ड्स। आई डोंट लाइक पीपल हु गो बैक ऑन देयर वर्ड्स। जैसे हम ये कहें कि अपनी बातों से मुकरना उसकी गंदी आदत है, तो इट्स हिज बैड हैबिट टू गो बैक ऑन हिज वर्ड्स। इट्स हिज बैड हैबिट टू गो बैक ऑन हिज वर्ड्स। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, आप लोग भी बना करके प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए एक सेंटेंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना कि कुछ लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं, कुछ लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। इसको कैसे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।